हेलो एवरीवन। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं मैथ्स में और नंबर सिस्टम में हम लोग रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का आज लास्ट लेक्चर आपके पास जा रहा है। तो जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं आज रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ था, एक कॉन्सेप्ट था, उस पर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था। तो कॉन्सेप्ट आपका ये था कि यदि कोई संख्या n है, यदि कोई संख्या n है और उसको d से, यदि कोई संख्या n है उसको d से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर r मिल रहा है और रिमाइंडर आपको r प्राप्त हो रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो d से छोटी होनी चाहिए। जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो d से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए 3 है, 5 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 है, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला आपको, रिमाइंडर आपको 2 मिला। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो d से छोटी है कि नहीं, r की वैल्यू d से यहाँ पर छोटी है, ठीक है। तो मैंने इसके आगे बताया हुआ था आपको कि यदि इसी संख्या के स्क्वायर को d से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर r स्क्वायर होना चाहिए। अगर संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम उस संख्या के क्यूब को d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का भी क्यूब प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर कंडीशन में r की वैल्यू d से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको मिल रहा है कि r स्क्वायर की वैल्यू d से बड़ी मिल रही है, ऐसा कंडीशन आपको हमेशा मिलेगा कि r स्क्वायर की वैल्यू d से बड़ा मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, r स्क्वायर को फिर आप d से डिवाइड करोगे और आपका ओरिजिनल रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने पहले देखा हुआ था पिछले लास्ट वीडियो में। आज इस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि एसएससी में इस समय बहुत तेजी से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि कोई संख्या n है, इसको d से विभाजित करने पर, कोई संख्या n है इसको d से विभाजित करने पर शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। कोई संख्या n है, इसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 10 प्राप्त हो रहा है। यदि इसी संख्या के स्क्वायर को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। कोई संख्या n है, उसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 प्राप्त हो रहा है। उसी संख्या के वर्ग को n स्क्वायर को d से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताना है कि d का, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, d का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और सेकंड दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है d के कुल कितने मान संभव हैं, d के कुल कितने मान संभव हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आप बताइए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर n, किसी संख्या n को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या के स्क्वायर को अगर d से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, रिमाइंडर आपका 10 का स्क्वायर मतलब 100 होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो जब 100 प्राप्त होना चाहिए था लेकिन 4 मिला हुआ है क्वेश्चन में, तो d की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको d को बताया था कि 100 माइनस 4, d का मैक्सिमम मान क्या होगा, d का मैक्सिमम मान 96 होगा, 96 होगा, ठीक है। d की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, d की मैक्सिमम वैल्यू 96। एक्सपेक्टेड से जो रियल में दिया गया है उसको माइनस कर देंगे तो आपको d की रियल वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू d की मिल जाएगी। अब d का एक मान तो 96 होगा ही होगा, 96 जितने संख्याओं से कट रहा है वो भी d का एक मान पॉसिबल हो सकता है। तो आप बताइए किससे किससे कट रहा है,
96 48 से कटेगा, 32 से कटेगा, 24 से कटेगा, 16 से कटेगा, ठीक है। और किससे कटेगा? 12 से कटेगा, और अब नहीं लेंगे। देखिए क्यों नहीं लेंगे, केवल डी के इतने मान ही संभव होंगे, डी के और मान भी आएंगे क्योंकि 96 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसको हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू है, जो 10 रिमाइंडर आपको दिया गया है, यह डी से क्या होना चाहिए, यह डी से छोटा होना चाहिए। ये मैंने कंडीशन आपको कंसेप्ट में बताया हुआ था। तो इसका मतलब डी का मान क्या होना चाहिए, 10 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो डी का मान 10 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, डी के कुल 6 मान संभव हैं। डी के कुल 6 मान संभव है और डी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, डी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 96 96। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने आ गया कोई संख्या n है, इसको d से विभाजित करने पर सपोज रिमाइंडर आपको 12 मिल रहा है। कोई संख्या n है, इसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 12 मिल रहा है, और इसी संख्या के स्क्वायर को d से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपको 8 मिल रहा है। रिमाइंडर आपको 8 मिल रहा है। आपको बताना है, फिर वही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। d का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दूसरी चीज d के कुल कितने मान संभव हैं, कुल कितने मान संभव हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, d का मैक्सिमम मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यदि n को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 है तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो d से, कंडीशन क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू d से छोटी होनी चाहिए। ये आपका निकल गया, मतलब d का मान 12 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ये आप कह सकते हैं। अगर संख्या को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 आ रहा है तो संख्या के स्क्वायर को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होना चाहिए था, 12 का स्क्वायर 144 होना था, लेकिन आपको कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो d का मैक्सिमम मान कितना होगा, d का मैक्सिमम मान 144 माइनस 8, d का मैक्सिमम मान कितना होगा, 136 होगा। d का मैक्सिमम मान 136 होगा। अब d का मैक्सिमम मान 136 आ गया, और 136 अब आपको ये देखना है कि 136 किस किस संख्या से कट रहा है, और दूसरी चीज आपको याद ध्यान देना है कि d का मान 12 से बड़ा होना चाहिए। तो d का तो एक मान ये आ गया 136, ठीक है, d का एक मान तो 136 आ गया। दूसरा मान क्या आएगा, 68 से कटेगा, ठीक है, और किससे कटेगा, 34 से कटेगा, और किससे कटेगा, 17 से कटेगा, ठीक है, और किसी संख्या से तो कटेगा नहीं, 4 ही मान आएंगे। d के कुल कितने मान संभव है, 4 मान। 136 किससे किससे कटेगा, 17 34 68 और 136, इतनी संख्याओं से कटेगा। तो d का कुल कितने मान आएंगे, 4 मान आएंगे। या आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि जैसे अगर आपको दिक्कत हो रही है कि फैक्टर निकालने में, मान लीजिए अभी तो ये छोटा फैक्टर, मान लीजिए अभी 10 फैक्टर 12 फैक्टर आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक तरीका है, जैसे 136 है और आपको निकालना है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो कुछ करना नहीं है, आप इसको आप पहले एलसीएम फैक्टर कर लीजिए। एलसीएम फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 17 गुणे 1 और 2 की पावर 3, यही मिलेगा। 17 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3, 136 का जब हम एलसीएम फैक्टर करेंगे तो 17 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3 आपको मिलेगा। अब आप बताइए कि आपको निकालना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो आप इसके पावर में 1 ऐड कर दीजिए, इसके पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 3 में 1 ऐड करेंगे 4। कुल कितने मान है इसके, 8 मान है। कुल इसके 8 मान है, तो 4 मान तो ये हो गए, और कौन कौन से होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा।
कुल 8 मान है, 4 मान ये और 4 मान ये। इन 4 मानों को हम इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें डी का मान 12 से बड़ा रखना है, इसलिए हम ये 4 मान इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका केवल 4 ही मान पॉसिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? नंबर ऑफ फैक्टर का भी तरीका आपको पता चल गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले इसको समझिएगा कि कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होता क्या है। चलिए कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 32197 और इसको हमें विभाजित करना है, सपोज 128 से विभाजित करना है। 32197 एक संख्या है, लिया मैंने, और इसको 128 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? फर्स्ट टाइम 2 टाइम्स जाएगा, कितना यहाँ पे आ जाएगा? 256 आ जाएगा। कितना मिला यहाँ पे? 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गया 6, 56 65 बच गया। पहली बार में रिमाइंडर कितना बचा? फर्स्ट रिमाइंडर आपको कितना मिला? फर्स्ट रिमाइंडर आपको 65 मिला। ठीक है, फिर इस संख्या 9 को हम लिख लेते हैं, 9 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 128 दूनी 256, 512, या एक बार और जाएगा शायद, 128 और जोड़ देंगे, 28 12 40, 640 आ जाएगा। 5 बार लेके चले जाते हैं। 5 बार लेके गए तो यहाँ पे सेकेंड रिमाइंडर कितना मिला आपको? 19 मिल गया। सेकेंड रिमाइंडर आपको कितना मिल गया? 19 मिल गया। ठीक है, एक लास्ट डिजिट 7 बचा हुआ है, एक बार जाएगा 128, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 17 में से 8 गया 9, 8 में से 2 गया 6। थर्ड रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? थर्ड रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 60। ठीक है, ये आपके सामने कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का एक ग्राफ है, एक प्रोसेस है, इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पूछेगा कैसे, किस लैंग्वेज में क्या दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपसे केवल इतना ही कहेगा कि एक संख्या है 32197, इसको किसी संख्या से, या संख्या आपको दी नहीं जाएगी क्वेश्चन में। 128 ये क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। ठीक है, पहले इसको प्रोसेस समझ लीजिए कैसे है, फिर अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। 4-5 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। ठीक है, एक संख्या है 32197, किसी संख्या से विभाजित करने पर यह रिमाइंडर क्रमशः 65, 19 और 69 देता है। तो वह संख्या व भाजक के अंकों का योग क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या देगा? क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ होगा आपको, केवल इतनी चीजें आपको दी गई होंगी, इतनी चीजें आपके सामने क्वेश्चन में दी जाएंगी, केवल इतनी क्वेश्चन में दी जाएंगी आपको, और यहां पे क्या संख्या आया है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन प्रोसेस? ठीक है, अब आप देखिए कैसे निकालेंगे आप। यहां पे आप जानते हैं कि 128 था, लेकिन 128 निकलेगा कैसे वो समझिएगा। आप बताइए कि यहां पे कोई संख्या है, तो यह संख्या जब यहां पे आप कुछ टाइम्स लेके जाते हो तो यहां पे कोई संख्या आती है। ठीक है, आती है,
और पहला रिमाइंडर आपको 65 मिल रहा है। तो यह संख्या, बीच वाली संख्या कैसे मिलेगी? जब 321 में से 65 निकाल दोगे, यहां पे कितना आया था? 256 ही आया था ना, डिवाइड करने पर 2 टाइम्स आप लेके गए थे, 256 आया था। तो ये 256 कैसे मिलेगा आपको? क्योंकि संख्या क्वेश्चन में आपको इतनी ही चीजें दी रहेंगी और आपको यहां वाली संख्या निकालनी, तो ये वाली संख्या कैसे मिलेगा? 321 में से 65 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 256। अब ये संख्या 9 यहां पे हम फिर से उतार देंगे तो ये आपको प्राप्त हो गया। अब आप बताइए यहां वाली संख्या कैसे मिलेगा? जब 659 में से 19 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 640। ये मिल गया आपको। फिर कितना बचा था? 7 मैंने उतार दिया। यहां पे कितना बचेगा? तो 197 में से 69 घट जाएगा, कितना बच जाएगा आप बताइए? 17 में से 9 गया 8 और 128 आएगा 128। यहां वाली संख्या बन गई। तो ये जो नंबर होगा इसका और इसका क्या होगा? HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 256 यहां पे लिख देते हैं हम, 256 पहला फैक्टर, दूसरा 640, तीसरा 128। इन तीनों का जो HCF आएगा, इन तीनों का जो HCF आएगा वही हमारा क्या होगा? भाजक होगा, वह संख्या होगी जिससे हम संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए तीनों का HCF क्या आएगा? 128 ही तो आएगा। तीनों का HCF क्या आएगा? 128 ही आएगा। तो यहां पे संख्या क्या आ जाएगी? 128। आप बताइए 256 क्यों मिल रहा है, 640 क्यों मिल रहा है, 128 क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप इसी संख्या तो फैक्टर यहां पे लिख रहे हैं। तो इसी संख्या का फैक्टर अगर आप लिख रहे हैं तो इसी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए, आपको हाईएस्ट वैल्यू यहां पे क्या आएगी वो आपको मिल जाएगा। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 128। अब आपसे पूछेगा कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं संख्या के अंकों का योग क्या मिल जाएगा? योग क्या आ जाएगा? 8 2 10 और 1 11। समझ में आ गया सभी को? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर, और उसकी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन हम वो वाला करते हैं जो एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले हम वो स्टार्ट करते हैं जो एसएससी ने पूछा हुआ है। चलिए देखिएगा। क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था आपका। चौसठ 329 को लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। 64,329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। 64,329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर 3 लगातार शेषफल क्रमशः, फिर 3 लगातार शेषफल क्रमशः 175, 175, 114 और 213 प्राप्त होता है। 64,329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर 3 लगातार शेषफल क्रमशः 175, 114 और 213 प्राप्त होता है। तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करें। तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करें। डिवाइजर के अंकों का सम आपको निकालना है। भाजक के अंकों का योग ज्ञात करें। देखिए कितनी चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में। यहां पे भाजक है, डिवाइजर है, यहां पे इसके अंकों का, पहले तो आप भाजक ज्ञात कीजिए, बाद में अंकों का योग तो आप बता ही लो जाओगे, लेकिन पहले भाजक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए फर्स्ट रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 175, सेकेंड रिमाइंडर 114 और थर्ड रिमाइंडर 213। ये आपको मिल रहा है। इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकेंड रिमाइंडर एंड थर्ड रिमाइंडर। ठीक है, आप बताइए यहां वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी कि यहां पे बीच में क्या आया था, ये आपको कैसे मिलेगा? जब आप 643 में से 175 माइनस कर दोगे, तो आप बताइए 643 में से 175 माइनस करेंगे तो ये बीच वाली संख्या पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? 13 में से 5 गया 8, यहां पे कितना बचा? 13 में से 7 गया 6, 5 में से 1 गया 4।
468 मिल गया पहली संख्या। नेक्स्ट अंक क्या है, 2 है, 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहां वाली संख्या कैसे मिलेगा, यहां वाली संख्या आपको कैसे मिलेगा, जब 1752 में से 114 आप माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यहां पे कितना मिल गया 4, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6 और 1 ये 1638। अब कौन सा अंक बचा, 9, 9 मैंने यहां पे लिख दिया। यहां वाला संख्या कैसे मिलेगा आपको, यहां वाला संख्या तब मिलेगा जब आप 1149 में से 213 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 2 गया 9। अब यहां पे जो भाजक है उसका वो 468 को भी डिवाइड कर रहा होगा, 1638 को भी डिवाइड कर रहा होगा और 936 को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो 468, 1638 और 936 का आप क्या ले लीजिए, HCF ले लीजिए। 468, 1632, 38 एंड 936, इसका आप HCF ले लीजिए। HCF जब आप निकाल लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाजक का मान क्या है, डिवाइजर हमारा कितना है। ठीक है, तो आप बताइए इसका HCF क्या आएगा, बताइए आप लोग। 468 इसको काट रहा है तो आप क्या इसको भी काट रहा है, इसको चेक कर लीजिए। 468, 4 चौकी 16 नहीं काट रहा है तो इसका अगर हम 2 से डिवाइड कर दे 234 इसको काटेगा, 234 से ये कट रहा है कि नहीं, बस ये चेक कर लेते हैं। तो 234 से यूनिट डिजिट 8 है, 7 टाइम्स जा रहा है, 7 चौके 28, 2 7 21 2 23, 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, HCF कितना आ गया, HCF इसका आ गया 234। ठीक है, इसका HCF क्या आ गया 234, इसका मतलब भाजक का मान कितना आ गया 234। तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 4 3 7 और 2 9, योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 9। ठीक है, देखिए एलसीएम HCF कैसे आपको फास्ट निकालना है वो हम एलसीएम और HCF में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, LCM निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको LCM और HCF में पता चलेगा। फिलहाल 468, 1638 और 936 का HCF कितना हो जाएगा 234 और 234 के अंकों का योग कितना होगा 9। तो 9 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए हम लोग कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या है 93468, इसको एक संख्या से विभाजित करने पर 3 लगातार शेषफल क्रमशः 106, 238 और 180 प्राप्त हो रहा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, लैंग्वेज मैंने एक क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है तो डायरेक्टली सिर्फ हम लिख रहे हैं कि एक संख्या है 93468, इसको किसी संख्या से विभाजित करने पर 3 लगातार शेषफल क्रमशः 106, 238 और 180 प्राप्त हो रहा है। तो भाजक के या डिवाइजर के अंकों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट रिमाइंडर कितना है 106, सेकेंड रिमाइंडर 238 एंड थर्ड रिमाइंडर 180, 180। ठीक है, बड़े ही आसानी तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। यहां पे अंक कौन सा होगा वो कैसे मिलेगा, जब आप 934 में से 106 माइनस कर दोगे। तो 934 में से 106 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से जुड़ गया 2, यहाँ पे बचा 9 में से 1 गया 8, 828 मिल गया। अगली संख्या क्या है 6, 6 यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कौन सी संख्या है वो कैसे मिलेगा, 1066 में से 238 माइनस कर दीजिए, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2 और यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8, 828 फिर मिल गया। ठीक है, अगली संख्या क्या बचा है 8, 223 और 88, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी
आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 8 गया 0 और 23 में से 1 गया 22, 2208 मिल गया। तो यहाँ पे जो भाजक है, भाजक का मान क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों का क्या ले लेना है, HCF ले लेना है और डिवाइजर का मान आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, डिवाइजर आपको पता चल जाएगा। तो आप बताइए 828 और 2208 का HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का HCF तो 828 ही होगा। क्या 828 से यह संख्या कट रही है? नहीं कट रही है ना। तो 828 और 2208 का आप HCF निकाल लीजिए, तो बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। 828 डिवीजन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं 2208। ठीक है, कितनी बार जाएगा, पहली बार 2 बार जाएगा, 1656, कितना मिल गया 2, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, अब एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है HCF निकालने में, ये 552 मिल गया, 828 को यहां पे रख दीजिए, एक बार जाएगा 552, कितना मिल जाएगा 6, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 और यहां पे बच गया आपका 7 में से 5 गया 2। अब 552 को फिर यहां पे लिख दीजिए, 276 2 बार पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जिस संख्या से लास्ट डिवाइजर जो भी होता है वही आपका आंसर होता है। तो HCF आपको कितना मिल गया 276, 276 आपको HCF मिल गया, डिवाइजर आपको कितना मिल गया 276। तो अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग आ जाएगा 7 6 13 और 2 15, योग सम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, योग आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, दो रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर और एक सक्सेसिव रिमाइंडर। वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है या सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हिंदी वर्जन में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का है या सक्सेसिव रिमाइंडर का। अभी आगे हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर पर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक संख्या है 52789, एक संख्या है 52789। इसको एक संख्या से विभाजित करने पर 3 लगातार शेषफल क्रमशः 203, 94 और 301 प्राप्त हो रहा है। तो आपको निकालना है कि भाजक के अंकों का योग क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज किया गया यहाँ पे। भाजक के अंकों का योग डिवाइजर के अंकों का सम निकालना है। एक संख्या 52789 है, इसको एक संख्या से डिवाइड करने पर 3 लगातार शेषफल क्रमशः 203, 94 और 301 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। चलिए देखिएगा, पहले डाटा आप लिख लीजिए। 203 पहला रिमाइंडर, सेकेंड रिमाइंडर 94 एंड थर्ड रिमाइंडर 301, 301 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहां वाला संख्या कैसे मिलेगा, जब आप 527 में से 203 माइनस कर दोगे तो 7 में से 3 गया 4, 2 और 3, 324 यहां पे मिल गया। अब ये 8 है, यहां पे 8 लिख दीजिए। अब यहां वाला संख्या कैसे पता चलेगा, जब 2038 में से आप 94 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 9 गया 4 और यहां पे बच गया 19, 1944। यहां पे 9 बच रहा है, 9 यहां पे लिख दीजिए। यहां वाला संख्या कैसे मिलेगा, 949 में से 301 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 4 और 6। ठीक है, अब डिवाइजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन तीनों का HCF, तो निकाल लीजिए। 324, 1944 और 648 का HCF कितना होगा, इन तीनों का HCF निकाल लीजिए। तो 324 और 648
ये दोनों का एचसीएफ तो 324 ही मिल जाएगा। तो आप ये देख लीजिए क्या 1944 भी 324 से कट रहा है कि नहीं। अगर 1944 भी 324 से कट रहा है तो 100% आपका एचसीएफ क्या बन जाएगा 324। तो चेक कर लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो 4 में किस संख्या से गुणा करें ताकि यूनिट डिजिट 4 मिले, तो 6 से गुणा करके देख लीजिए। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 तक 18, 1 19। ठीक है, 100% 1944 जो है वो 324 से कट रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना बन गया, एचसीएफ आपका 324 बन गया। तो अंकों का सम कितना होगा, 4 2 6 और 3 9। योग कितना आ जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर पे आपने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। अब आते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सक्सेसिव रिमाइंडर का। सक्सेसिव रिमाइंडर भी समझिएगा क्या होता है, पहले इसका एग्जांपल हम समझाते हैं आपको। जब आप क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है बीच में कि कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है या सक्सेसिव रिमाइंडर, बीच में वो लिखा होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज मान लीजिए 92 है, या थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम मेरे पास 259 259 है। ठीक है, इस संख्या को मैंने 4 से विभाजित किया। 4 से विभाजित क्या कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचा, और कितनी बार जाएगा 9, 4 चौके 16। अब आपने कहा कि 4 से विभाजित करने पर 4 से विभाजित करने पर कोई संख्या है, 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना दिया, 3 दिया। ठीक है, फिर यहां पे जो भागफल बच रहा है आपके पास, क्वोशिएंट बच रहा है, जो भागफल आपके पास बच रहा है, फिर आपसे कहा गया 64 को मैंने किससे डिवाइड कर दें, सपोज 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करेंगे 12 पंचे 60, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, यहां पे फिर भागफल कितना बचा 12। अब 12 को मान लेते हैं हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 का नम 7, रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना दिया जाएगा कि एक संख्या, हम लैंग्वेज पूरी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन की, अभी क्वेश्चन भी हम करेंगे जो एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे इस रूप में लैंग्वेज देगा कि एक संख्या है, ये संख्या आपको क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी। जैसे ये 259 यहां पे आपको दिया गया है, तो ये एक संख्या आपको क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी। 259 ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको इतना दिया जाएगा कि एक संख्या है, इसको क्रमिक रूप से मतलब सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है। सक्सेसिवली डिवाइड करने का मतलब पहले 4 से डिवाइड किया गया, जो भागफल मिला उस भागफल को 5 से डिवाइड किया, फिर जो भागफल मिला फिर उस भागफल को 7 से डिवाइड किया। इसी को सक्सेसिवली डिवाइड कहते हैं या क्रमिक रूप से डिवाइड करना कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका कैसे लैंग्वेज तैयार होगा, लैंग्वेज इस प्रकार से देगा कि एक संख्या है, जब इसको क्रमिक रूप से 4 5 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 4 5 छोड़ता है। तो उस संख्या को 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या मिलेगा, या 15 से विभाजित करें शेषफल क्या मिलेगा, कुल मिलाकर आपको यह संख्या क्या होगी निकालनी पड़ेगी। तो यह संख्या कैसे निकलेगा, शॉर्ट में आप एक बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स बनाइए। अब यहां पर देखिए, बहुत यहां पर किस संख्या से हम
पहला क्वेश्चन रखें, पहला भागफल रखें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत लोग यहां पर 0 रखकर भी करते हैं और बहुत लोग यहां पर 1 रखकर भी करते हैं। आप किसी से भी करो, आप 0 से रखकर करेंगे तो वह संख्या आपको अलग मिलेगी, आप 1 रखकर करोगे वह संख्या आपको अलग मिलेगी, यहां पर 2 रखकर करोगे वह संख्या आप अलग मिलेगी। वो डिपेंड होता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि उस संख्या का न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहां पर आप न्यूनतम भागफल रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम मान पूछा है यहां पर कि न्यूनतम मान क्या आएगा, यहां पर न्यूनतम मान क्या आएगा, तो आप न्यूनतम वैल्यू 0 रखोगे। अगर आपसे पूछता है कि उस संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो यहां पर आप कुछ भी रखो, हमेशा आंसर सेम आएगा। चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, कुछ भी रखो। अब समझ में आ गया होगा। अगर संख्या की मिनिमम वैल्यू पर पूछती है तब आपको 0 यहां पर रखकर निकालना पड़ेगा। अगर यहां पर यह पूछता है कि इस संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, या 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, फिर शेषफल पूछ रहा है, तब यहां पर आप कुछ भी रखो, चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, सेम आंसर आएगा। तो यहां पर हम 0 नहीं रखकर हम 1 से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा। चलिए अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। चलिए यहां संख्या बताइए। तो देखिए, आपको लेफ्ट साइड गुणा करना है और राइट साइड में ऐड करना है। इधर गुणा करना है और इधर आपको ऐड करना है। तो 7 में 1 गुणा करेंगे, 7 × 9 7 और 5 12। फिर इसमें गुणा करना है और ये ऐड कर देना है। 12 × 5 = 60, 60 और 4 64। फिर ये गुणा करना है और ये ऐड कर देना है। तो कितना मिल जाएगा, 64 चौके 256 और 3 259, 259। आपको यह संख्या मिल गया 259। अब कुछ भी करें, 259 को आप 11 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर मिलेगा आप आसानी से निकाल सकते हो। 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 259 को आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ गया सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन कैसे करना है। बस आपको ध्यान ये देना है कि लेफ्ट साइड में आपको गुणा कर कर राइट साइड वाले अंकों को योग करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड गुणा, राइट साइड योग। समझ में आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन हम इसकी लैंग्वेज आपको बता रहे हैं, आप लैंग्वेज लिखिएगा और फिर क्वेश्चन को डिवाइड सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हम अभी आपको दिखाते हैं कि आप 0 से डिवाइड करो तब भी सेम आंसर आएगा। अगर रिमाइंडर लास्ट में पूछ रहा है तो 0 से डिवाइड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, और 1 से लास्ट में 1 रखेंगे भागफल तब भी आपका आंसर सेम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, एक संख्या n है, एक संख्या n है, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। एक संख्या n है, जब इसको क्रमिक रूप से 6, 5, 7 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या n है, जब इसको क्रमिक रूप से 6, 5, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्रमशः, तो प्राप्त रिमाइंडर क्रमशः 3, 1, 4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपका क्या है, एक संख्या n है, जब इसको क्रमिक रूप से 6, 5, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 1, 4 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि यदि उस संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो आपको क्या निकालना है लास्ट में, यदि n को 15 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो पहले आप n की वैल्यू निकाल लिए। n की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको लास्ट में क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछ रहा है तो यहां पर आप चाहे 0 रखो पहला क्वेश्चन, चाहे आप 1 रखो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। मान लीजिए हम यहां पे 1 रख रहे हैं। ठीक है, यहां पे 1 रख रहे हैं तो 7 लेफ्ट साइड आपको गुणा करना है और राइट साइड में आपको ऐड करना है। 7 × 9 7 और 4 11। फिर यहाँ पे गुणा करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 11 × 5 = 55 और 1 56। फिर यहाँ पे गुणा करना है और इसको ऐड कर देना है। तो 56 छक्के कितना मिल जाएगा आपको,
336 और 339, 56 छक्के 339। n की वैल्यू कितनी मिल गई? n की वैल्यू आपको मिल गया 339। अब आप बताइए 339 को 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपको कितना मिलेगा? शेषफल आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, शेषफल आपको 9 मिल जाएगा। तो हम आपसे कह रहे थे कि यहां पर आप चाहे भागफल 1 रखिए और चाहे यहां पे 0 रखिए, तो आप, मैंने यहां पे 1 रखा तो नंबर क्या मिला? 339, और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 9 मिल रहा है। अब आप 0 पर भी रख के ट्राई कर लीजिएगा। चलिए हम 0 रख के ट्राई करते हैं। क्या था नंबर? 657 था नंबर। 657 से डिवाइड करने पर 314 रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है, देखिए आपका आंसर 9 आ रहा है, 9 तब भी आएगा, आप कुछ भी रखिए। चलिए हम यहां पे 0 रखते हैं। हमने यहां पे 0 रख दिया। 7 का गुणा 0 में करेंगे और 4 ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 7 शून्य में 0 प्लस 4 4, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 21 छक्के 126 और 3 129। यदि आपसे यह पूछा जाता कि n का न्यूनतम मान क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होता? तब आपका आंसर 129 होता। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल। तो 129 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो वही चीज मैंने आपसे कहा कि अगर लास्ट में शेषफल बच रहा है, शेषफल निकालना है, तो यहां पर आप चाहे 0 रखो और चाहे यहां पर 1 रखो, चाहे आप 2 रखो, शेषफल हमेशा सेम आएगा, हर कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है जब इसे क्रमिक रूप से, क्वेश्चन है, जब इसको क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होगा? जब इसको क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा, यह आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो आप वह संख्या निकालिए, क्या आएगा। देखिए यहां पे मैंने 1 रखा, 5 का नाम 5 4 9, 4 गुणे 9 36 और 1 37। संख्या में क्या मिल गई? 37 मिल गया। संख्या आपको 37 मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि जब इसको क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या मिलेगा? तो आप बताइए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 5 7 35, रिमाइंडर क्या मिला? पहला रिमाइंडर 2 मिल गया। अब जो भागफल मिल रहा है इसको किससे डिवाइड करना है? दूसरी बार 4 से डिवाइड करना है, तो कितना रिमाइंडर मिल जाएगा? 3। तो क्रमिक रूप से रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 और 3 मिलेगा। या अगर आप इसी रूप में लिखना चाहते तो आप इसी रूप में लिख सकते हैं कि यहां पर नंबर क्या है? 37, और आपको किससे डिवाइड करना था? 5 और 4 से। ठीक है, यहां पर रिमाइंडर निकालना है। तो आप बताइए 5 से करना है, 5 से कितनी बार जाएगा? 5 7 35, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 2। तब ये नंबर कैसे मिलेगा? जब आप इसका गुणा करोगे और यहां पर रिमाइंडर लिखोगे तो 5 7 35 2 37। दूसरी बार किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो कितनी बार जाएगा? 4 1 का नाम 4, और यहां पे कितना मिल जाएगा? 3। तो रिमाइंडर कितना मिल गया? 2 और 3। या आप इस फॉर्मेट में करना चाहें तो इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में करना चाहें तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 7 4 3, एक संख्या को क्रमिक रूप से 7 4 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 3 2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपका है एक संख्या को क्रमिक रूप से 7 4 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रमशः 5 3 2 प्राप्त होता है यदि विभाजक का क्रम पलट दिया जाए। ये विभाजक है हमारा, डिवाइजर है। यदि विभाजक का क्रम पलट दिया जाए, इस डिवाइजर को रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, उल्टा कर दिया जाए, 3 4 7 कर दिया जाए, तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा। अब आप देखिए, पहले तो आप वो नंबर निकालिए। चलिए देखते हैं। एक बार लेके गए, 3 का नम 3 और 2 5, 5 चौके 20 और 3 23, 23 गुणे 7 कितना मिल जाएगा, 20 7 140, 161 और 5 166। ठीक है, सॉरी 161, हाँ सही है, 161 और 5 सॉरी 166 ही आएगा। 23 गुणे 7 161 और 5 ऐड हो जाएगा 166 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि संख्या तो आपको मिल गया, संख्या तो आपको मिल गया, कितना है संख्या 166 है। अब आपसे कह रहा है कि 166 को क्रमशः 3 4 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो आप बताइए 166 को 3 से डिवाइड करेंगे पहली बार कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 1 बचा, 3 5 15, कितना शेषफल मिल रहा है, 1। पहला शेषफल 1 आ गया। ये संख्या कैसे मिलेगी, जब 3 में आप 55 से इधर लेफ्ट में गुणा करते थे और राइट वाला ऐड करते थे। अब आप बताइए यहां पे कितनी बार जाएगा, 13 चौके 52, रिमाइंडर कितना मिला 3। यहां पे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 1 क्रम 7 और कितना ऐड करेंगे 6। तो रिमाइंडर कितना मिल गया क्रमशः 1 3 एंड 6 मिल गया, 1 3 और 6 प्राप्त हो गया। सक्सेसिव रिमाइंडर समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सक्सेसिव रिमाइंडर का। ये लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन है क्वेश्चन सक्सेसिव रिमाइंडर का ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 छोड़ता है। 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 छोड़ता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पूरा लैंग्वेज क्लियर कर दिया गया है क्वेश्चन सक्सेसिव रिमाइंडर का, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा लैंग्वेज क्लियर कर दिया गया है। देखिए क्या है लैंग्वेज, 13 से विभाजित करने पर एक संख्या शेष 1 छोड़ता है यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है, इस प्रकार जो क्वोशिएंट प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है, उसको 5 से विभाजित किया जाता है और शेषफल 3 छोड़ता है। इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है, उस भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 छोड़ता है। अब आपसे कह रहा है कि यदि उस संख्या को, जो भी संख्या आपको मिलेगा, यदि उस संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप वो नंबर निकाल लीजिए, क्या आएगा आप बताइए। यहां पर एक बार जाएगा, 5 1 नम 5 और 3 8, 13 8 104, 104 और 1 105। n की वैल्यू कितनी मिल गई 105, 105। अब इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको 40 मिल जाएगा। रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 40 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े।
चलिए एक लास्ट कंसेप्ट और देखते हैं रिमाइंडर कंसेप्ट में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अगले वीडियो में। एक लास्ट कंसेप्ट देखिएगा, देखिए जैसे क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि एक संख्या को या कोई संख्या n है, उसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r1 छोड़ता है। एक संख्या n है, उसको d से विभाजित करने पर रिमाइंडर r1 है, या n1 कर लेते हैं इसको। एक संख्या n2 है, उसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r2 छोड़ता है। लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक संख्या n1 है, उसको d से विभाजित करने पर शेषफल r1। एक संख्या n2 है, उसको d से विभाजित करने पर शेषफल r2 छोड़ता है। यदि इन संख्याओं के योग को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल r3 छोड़ता है। कंसेप्ट है आपका, एक संख्या n1 है, इसको d से विभाजित करने पर शेषफल r1। एक संख्या n2 है, इसको d से डिवाइड करने पर शेषफल r2, और इन दोनों संख्याओं के योग को d से विभाजित करने पर शेषफल r3 छोड़ता है। तो d बराबर होता है r1 प्लस r2 माइनस r3। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। d इज इक्वल टू r1 प्लस r2 माइनस r3 होता है, ठीक है। r1 प्लस r2 माइनस r3 होता है, ठीक है। चलिए इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए n1 की जगह हम सपोज हम 29 रख दें। 29 को हमने 5 से विभाजित किया, 5 25, क्या आएगा रिमाइंडर? 4 आएगा, ठीक है। n2 को मैंने मान लिया सपोज 28 मान लिया मैंने, और d का मान कितना माना है? 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 25, r2 की वैल्यू कितना आएगा? 28 में से 25 गया, 3 आएगा। r1 की वैल्यू कितना आ गया? 4। आप बताइए n1 प्लस n2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 प्लस 28 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 29 प्लस 28 57 मिलेगा, 29 प्लस 28 57 मिल जाएगा। अब डिवाइडर कितना है? 5 है। आप बताइए 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 11 5 55, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। तो आपसे d की वैल्यू पूछ रहा है, d की वैल्यू कैसे मिलेगा? r1 की वैल्यू 4, r2 की वैल्यू 3, r3 की वैल्यू 2 मिल गया। तो d का मान अगर आपको निकालना है तो r1 की वैल्यू कितना है? 4, r2 की वैल्यू कितना है? 3, और r3 की वैल्यू कितना है? 2। तो यहां पे d का मान कितना मिलेगा? 4 3 7, 7 में से 2 गया 5। ये 5 आपसे पूछेगा, और ये 5 कैसे प्राप्त होगा? जब आप r1 प्लस r2 को ऐड करेंगे और r3 माइनस कर देंगे, तब आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को?